नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दिल्ली का एक मुद्दा जो बहुत गंभीर चल रहा है रविवार की शाम से। दिल्ली के गाजीपुर में लैंडफिल, दिल्ली के गाजीपुर में जो कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ जिसे कहा जाता है, वहाँ पे काफ़ी भीषण तरीके से आग लगी जो रविवार की शाम को 5 बजे के बाद में। जो उस आग पे अब आज की तारीख में, आज 22 तारीख को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, 22 तारीख में समय 4 से 5 बजे के बाद में उस आग पे काबू पाया गया। और रविवार की रात्रि से ही वहाँ फायर ब्रिगेड की काफ़ी सारी गाड़ियाँ, कम से कम 20 से ऊपर की गाड़ियाँ आ चुकी थी रात्रि के समय में। और एमसीडी के कर्मचारियों ने बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका मैं अपने वीडियो के माध्यम से कर रही हूँ कि उस रात वो सभी साथी कोई भी अपने घर नहीं गया। सारी रात उन्होंने उस कूड़े के पास जहाँ इतनी गंभीर मात्रा में आग लगी हुई थी, उन्होंने वहाँ अपनी रात बिताई अपना परिवार छोड़ के, जिससे कि काफ़ी मदद हुई। जिससे कि ये हुआ कि उन लोगों ने काफ़ी कम समय में आग पर काबू पा लिया। आज शाम के 4 से 5 बजे के बीच में वहाँ पर काबू पाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी की सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। और दिल्ली की मेयर हैं शैली ओबराय जी। उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे बयान दिया कि जिस समय ये आग की जानकारी सूचना उन्हें मिली तो वो दिल्ली से बाहर थी, उस वक्त वो दिल्ली में नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने माध्यम से कुछ मंत्रियों को वहाँ भेजा, कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक गए, जिसमें से एक विधायक कुलदीप जी, और कुछ 1-2 लोगों को उन्होंने जायजा लेने के लिए भेजा। और वो दिल्ली आज ही लौटी, और दिल्ली जैसे ही लौटी तो उन्होंने भी वहाँ पे जाके जायजा लिया। और फिर उन्होंने अपने माध्यम से ये मैसेज सर्कुलेट किया सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इंस्टा पे कि आग पे काबू पाया गया है, और कुछ इससे ज़्यादा किसी को हताहत की कोई खबर नहीं है। लेकिन सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक हैं कि आग पे काबू भी पाया गया। फायर ब्रिगेड ने काफ़ी अच्छा काम किया, दमकल की गाड़ियां समय पे आई और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 20 से भी, अगर हम एवरेज लगाएं तो 20 से भी ऊपर की एवरेज में वहाँ पर गाड़ी आई आग को बुझाने के लिए, आग पे नियंत्रण पाने के लिए। और एमसीडी के कर्मचारियों ने भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये विषय आज का नहीं है। और ये विषय सिर्फ अगर हम बात करें और अगर हम देखें समझें तो ये सिर्फ एक दिल्ली का विषय नहीं है। और भी जगह ये दिक्कतें आती हैं, और भी जगह इन कूड़ेदानों में जो इतने बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठा कर लिए जाते हैं और उनको वहाँ से हटाया नहीं जाता कहीं ना कहीं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या अन्य किसी राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। इस पे सिर्फ हम बात एक राज्य सरकार पे नहीं कर सकते, हम केंद्र की सरकार पे भी इसका प्रश्न ला सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। आप सोचिए कि जो वहाँ के निवासी होंगे, जो वहाँ के लोग रहते होंगे, उनको कितनी भारी समस्या होती होगी, कितनी वहाँ बदबू होती होगी, कितना वहाँ पॉल्यूशन होगा। एक तरीके से देखा जाए, जैसे अभी बीते दिन रविवार के शाम को ये आग लगी, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ जो आग लगी उससे पॉल्यूशन कितना बड़ा होगा दिल्ली के लोगों के लिए, नोएडा के लोगों के लिए। ये आज से नहीं, काफी समय से ये बहुत गंभीर समस्या का सामना वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक जो ये आग लगी है उससे जो पॉल्यूशन बढ़ा है, एक जहर ही फैला है। अगर हम देखा जाए स्पष्ट भाषा में कहें तो वो पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन एक जहर ही तो है जो उधर के वातावरण में फैल रहा है, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बूढ़ों को, वहाँ के जवानों को। आपको क्या लगता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी? उन लोगों को बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। और वो लोग कह भी रहे हैं कि हमें इतनी समस्या हो रही है रविवार के शाम को, कि हमें समस्या तो बहुत पहले से ही है। हमें लगा कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी को हमने जिताया, तो अब कहीं हमारे इस समस्या का हल हो जाए। जैसे कि 2022 में एमसीडी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी एमसीडी में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी राजनीति की सियासत बहुत तेज हो जाती है।
एक तो वहां आग लगी, वहां की जनता, वहां की आम जनता इतनी परेशान है, पर इसमें भी आप सियासत कर रहे हैं, इसमें भी आप राजनीति को चला रहे हैं। अरे इसमें आपको केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलकर मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए कि इतनी गंभीर समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए और वहां के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जा सके, वहां के बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, वहां बूढ़ों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, वहां के बच्चों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिले। क्या उनका क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है कि वहां एक गंदी वायु का और इतना पॉल्यूशन है वहां पर, वहां के वातावरण में इतना जहर है, उस वायु में इतना जहर है। और अब तो जो परसों से हुआ है, रविवार के दिन जो ये आग लगी है, आप सोचिए वहां का वातावरण कितना दूषित हो गया होगा, कितनी कितनी जहरीली गैस वहां होगी, कितना वातावरण अशुद्ध हो गया होगा, कितना पॉल्यूशन बढ़ गया होगा, लोगों को सांस लेने में भारी समस्या आ रही होगी, लोगों की आंखों में जलन हो रही होगी, क्योंकि पॉल्यूशन जैसे ही थोड़ा बहुत भी बढ़ता है ना, तो यह प्रॉब्लम 100% आती ही आती है। तो मैं इसमें यही अपील करना चाहूंगी राज्य की सरकार से, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और दिल्ली की मेयर शैली ओबराय जी से, कि इस पे, और मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहूंगी कि आप दोनों सरकार को मिलके इस पे काम करना चाहिए। यहाँ ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि इस समय सरकार किसकी है, एमसीडी में किसकी सरकार जीती, कौन दिल्ली का मेयर है। आप दोनों को मिलकर इस पे सॉल्यूशन जनता के लिए करना चाहिए। अगर आप दोनों मिलकर सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत जल्दी इसका हल निकलेगा, जिससे कि वहाँ के दिल्ली के, गाजीपुर के लोगों को कुछ निजात मिल पाएगी। अगर आप ही सोचिए, अगर हम और आप ऐसे स्थान पर रहें जहां पर कूड़ों का इतना बड़ा ढेर हो, इतना बड़ा पहाड़ हो, कि इतनी पॉल्यूशन हो, इतनी स्मेल आती हो, तो क्या मैं और आप रह सकते हैं? तो आप थोड़ा सा सोचिए कि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो वहां के निवासी होंगे, वो वहां अपना जीवन यापन कितने कष्ट में कर रहे होंगे और किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। क्या उनके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है अभी या आने वाले समय में? आजकल तो वैसे ही हम अपनी बॉडी का, हम अपने शरीर का, हम अपनी हेल्थ का, हम अपनी फिटनेस का, हम अपनी दिनचर्या का इतना ख्याल रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। उसके बाद भी हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तो सोचिए उन लोगों को कितनी हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। 100% वहां के लोगों को हेल्थ इश्यू रहता ही होगा और होगा। किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, किसी को शुगर की प्रॉब्लम होगी, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो मैं दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो एमसीडी में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है, तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से कि इस कार्य को बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से और अतिशीघ्र करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग इस कष्ट भरी जिंदगी से निजात पा सके। आज हम न्यूज़ देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम फेसबुक पे देख रहे हैं, हम इंस्टा पे देख रहे हैं, ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो रखी है। वहाँ जरा आप लोगों का दुख सुनिए, जहाँ लोग सोशल मीडिया पे ये बता रहे हैं कि हम अपना जीवन यहाँ पर कैसे यापन कर रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं, वो हम जानते हैं और हमारा दिल जानता है। और वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस कार्य को जितनी जल्द से जल्द हो सके संपन्न किया जा सके। आज एक बार, न जाने कितनी बार, ये आज पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ पर आग लगी है, ये पहले भी कई बार हो चुका है और पहले भी हम इस कष्ट से निकल चुके हैं। लेकिन हम कब तक इस कष्ट से निकलेंगे, हम कब तक अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे, हम कब तक अपने बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा कर पाएंगे, हम कब तक अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे? इस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर बोल रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ और प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। हमें बहुत प्रॉब्लम है, हम रविवार की रात से हम एक अच्छे तरीके से सो नहीं पाए हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम कैसे क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगी राज्य की सरकार से, दिल्ली सरकार से, केंद्र की सरकार से कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए और वहां के गाजीपुर के लोगों को जल्द से जल्द निजात दी जाए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।